नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां राजकीय 3 दिवसीय ईटखोरी महोत्सव की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा। साथ ही चर्चा होगी डोंगरगढ़ की, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामजी ने किया मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन। और बात होगी संभल की, जहां सिरसी रेलवे क्रॉसिंग की सड़क में गड्ढे होने से लोग हो रहे घायल। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 3 दिनों तक चलने वाले राजकीय 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव 2024 की तैयारी का जायजा लेने जिले के उपायुक्त अबू इमरान भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां उपायुक्त इमरान ने महोत्सव स्थल, शौचालय एवं परिसर में स्थित भवनों व सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। इसके पश्चात जिला परिषद डाक बंगला में इटखोरी प्रखंड के बीडीओ एवं सीओ के साथ बैठक की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन के कुछ एक सदस्य उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में श्री इमरान ने कहा कि 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव आयोजन को लेकर सारी कागजी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज के बाद आयोजन को लेकर तैयारी में तेजी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजकीय इटखोरी महोत्सव का ये 10वां वर्ष है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार महोत्सव को और भी बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि इस बार कौन से कलाकार आकर्षण का केंद्र रहेंगे, इस पर उपायुक्त ने कहा कि इस बार भी बॉलीवुड एवं मुंबई तथा दिल्ली के बड़े कलाकार को लाने की योजना है। बहुत जल्द इस संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। राजकीय इटखोरी महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी को होगा। उसकी सभी तैयारियां हम लोग जो है, जितने भी कागजात वगैरह की जो तैयारी होती है फाइल स्तर पर, हम लोगों ने कर लिया है और बहुत जल्दी जो है आधिकारिक तौर पे इसकी हम लोग घोषणा करेंगे। हम लोग पूरी तरह से इसको पूर्व की भांति ही कराएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और ये बहुत ही अपने शान शौकत के साथ, भव्यता के साथ किया जाएगा। सर देखिए, महोत्सव तो जो है हर वर्ष विशेष रहता है और लोगों को इंतजार रहता है। 10वीं वर्षगांठ इस महोत्सव की है, तो इसमें यही होना चाहिए कि पब्लिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए और पहले दिन से जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इसको एंजॉय करे, महोत्सव का आनंद ले। धार्मिक पारंपरिक माहौल में अपना जो है इसको हम लोग आयोजन कराएंगे। कलाकारों का सर, कुछ कलाकारों का आधिकारिक लिस्ट आप लोग को हम लोग कुछ दिन के बाद बता पाएंगे। कई बड़े विभागीय निर्देश के हिसाब से ये महोत्सव, राजकीय महोत्सव में झारखंड की संस्कृति को, झारखंड के कलाकारों को, झारखंड के लोगों को प्रमुखता देनी है। उसके साथ साथ पूर्व की भांति मुंबई के प्रसिद्ध पार्श्व गायक या सिनेमा जगत के या दिल्ली से या मशहूर हस्ती जो है 2-3 रहेगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां विपक्ष ने भी दिया जिलाधिकारी बलिया को पत्रक। भृगु मंदिर बलिया से जुड़ा है मामला। सभी आरोपों का किया खंडन। कहा कि मामले की जिला प्रशासन जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। निर्गुण मंदिर कहा कि भृगु मंदिर के तथाकथित अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया था मादक पदार्थ की बिक्री का, वह आरोप गलत है। के नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम योगेंद्र प्रताप मिश्रा है। मैं भृगु मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ पे मेरी बाबा दादाओं के ज़माने से 4 दुकानें हैं। वहाँ पे किराया देने और हिसाब मांगने के अध्यक्ष और मंत्री से इस वजह से वो हम पे विवाद में फंसाना चाहते हैं कि कहीं फंसा देंगे, हमसे हिसाब किस लिए मांगे हो, बस हिसाब का ही विवाद है और वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन दुकान को दूसरी तरह से पुजारियों को अराजक तत्व बनाया जा रहा है वहाँ पे, जो कि बाहरी गुंडों के साथ मिल के जो हमारा दुकान है उसको खाली कराने की बार बार प्रयास हो रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अतः हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मांग किए हैं किसी से? जी हम आए हैं डीएम साहब के पास, अपना पत्रक रिसीव कराए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि पुजारियों को गलत तरीके से अराजक तत्व में न बताया जाए। पुजारी है तो पुजारी बताया जाए। ये पारिवारिक विवाद है जो कि एक दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। कूट रचित दस्तावेज से अध्यक्ष और मंत्री जो सालों से लूटते चले आ रहे हैं, बस हमसे उनसे एक हिसाब मांगा कि भाई हमको हिसाब, मेरे जब पिताजी नहीं है तो गार्जियन अपने घर का हम ही हैं और जो हम नहीं मांगेंगे हिसाब तो कौन मांगेगा। और आपने इसे दूसरे मोड़ दे दिया है कि तुमको फर्जी कैसे फंसाएंगे, मादक पदार्थ कैसे फंसाएंगे। तो मेडिकल टेस्ट करा ले कि कौन सा नशा करते हैं, हम खुद पता चल जाएगा कि वो लोग क्या हैं, हम क्या हैं। और बाहरी गुंडों के साथ मिलके वो हमारा कब्जा हटाना चाहते हैं, दुकान खाली करवाना चाहते हैं। कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें साफ तौर पे उनका ये आरोप था
कि आपके द्वारा वहाँ पे जो है कब्जा किया जा रहा है, दुकानों पे, कई दुकानों पे कब्जा है और पैसा नहीं दिया जाता है अध्यक्ष को और अवैध वसूली किया जाता है। वहाँ पे पिछले दिनों वहाँ पे विवाद हुआ था और नशा का ऐसा भी कुछ भी प्रूफ है उनके पास तो वो बताएं। ये विवाद 3 सालों से चलता है और वो भी हम अपने बाबा दादा के ज़माने से वहाँ पे रहते हैं, लेकिन इस टाइम 3 सालों से हम उनसे पूछे भाई हिसाब क्या होता है, ये सारा पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि 4 दुकानें छोड़ के बाकी 60 दुकानें हैं। समिति को कब से ये आदेश हो गया कि आप कटरा बनवाएंगे, भाड़ा पर चलाएंगे। भृगु मंदिर के समिति के अलावा और भी 2 समितियां हैं, उनका ऑब्जेक्शन मेरे प्रति कुछ नहीं है। आप समिति बनाने का मतलब कि आप बनवा के किराया भाड़े पे चलाएंगे सरकारी भूमि पे। मंदिर विकास के लिए तो हो सकता है तो कि मंदिर अगर विकास में तो हम भी व्यावसायिक रूप हैं। से अगर मंदिर प्रांगण का कोई भूमि दे रहे हैं तो मंदिर उसका जो पैसा आएगा उसको मंदिर विकास के लिए लगा सकते हैं। ये तो हो सकता है। विकास में तो हमारे बाबा दादा भी रहे हैं, तो हमको अलग क्यों समझा जा रहा है? हमारे बाबा दादा भी तो इनके साथ जुड़ के कमेटी में ये विकास किए होंगे कि सिर्फ ये अकेले किए हैं? कहाँ की दुकान का विवाद है ये? भृगु मंदिर का दुकान का विवाद है, जो कि हम अपने बाबा दादाओं के समय से रहते हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके मरने के बाद हम आ गए वहाँ पे। अब एक परिवार में 10 भाई हैं, 5 भाई रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो 5 भाई मालिक हो गए, 5 भाई नौकर हो गए उन्हीं के। ये बताइए। उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से, वर्षों से वो लगातार अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक पत्राचार कर रहे हैं। उनका ये डर है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति उनका कहना है कि आप लोग कभी भी किसी वक्त उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी लोग, कल के पेपर में भी बाहरी लोगों का नाम दिया गया है, जो कि शशि यादव, जो कि वो एक बोलेरो चोरी में भी जेल जा चुके हैं। शशि यादव फिर बाइक चोरी, गजेंद्र सिंह त्यागी थे तो बाइक चोरी में भी जेल जा चुके हैं। शशि यादव का जो पेपर में नाम आया है, उनका ये ऐसे बाहरी लोगों को मिला के हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि जान से मार दीजिएगा, हट जाओ कटरा छोड़ के, दुकान छोड़ के। तुम हिसाब कैसे मांग दिया हमसे? कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? शशि यादव, उनके साथ कई बाहरी लोग हैं, जो कि शशि यादव कई संगीन अपराध में उनके नाम से दर्ज है, जो कि 307 का मुकदमा अभी फिलहाल में चल भी रहा है। फिलहाल जिस तरीके से पूरा प्रकरण है जो अभी चल रहा है, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके द्वारा क्या मांग की जा रही है? हमारे द्वारा मांग की कि अगर न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो विचाराधीन चलने दिया जाए। ये मुकदमे में हाजिर है तो वहाँ जवाब लगाएं। बाहरी किसी दबाव से हमारी दुकानें बंद मत कराएं, क्योंकि हमारा नुकसान होगा। वहाँ पे पूंजी लगाया गया, बाबा दादा जमाना से चलता है दुकान में। भृगु मंदिर में अभी व्यावसायिक रूप से कितनी दुकानें हैं? वहाँ पे 70 से 80 दुकानें हैं। इनको कब से ये भाड़ा पे दिए? चाहे जो सर्वकार थे हमारे पुराने, वो इनको कब हैंड ओवर किए? यही हमको प्रूफ उन दिखा सभी दे। दुकानों से कितना पैसा रुपया लिया जाता है महीना? आज 30 सालों से इनकी वसूली होती है। उसी 30 सालों का हमने कहा कि अरे भाई हिसाब मंदिर में समिति का बनाया हुआ कौन सा जगह है? जो कुछ भी बना है सरकार द्वारा ही बनाया गया है, जिसका भाड़ा ये वसूलते हैं। ये कौन? शिवा शंकर मिश्रा वसूलते हैं उसका भाड़ा। उनका ये भी कहना है कि 4 से 5 ऐसे दुकानें हैं जो भाड़ा नहीं दिया जाता है और दबंगई के बल पे वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं दिया जाता है तो भाई हमको आदेश किया जाए, हम सरकार को देंगे भाड़ा। हम एक ही परिवार के अगर 4 लोग हैं, 2 लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए तो मालिक हो गए। अब हम ही उनका भाड़ा दें तो हमको भी समय दिया जाए रजिस्ट्रेशन कराने का। हम भी 5 लोगों को साथ खड़े होकर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हम भी उनके जैसा वसूले, हम भी कार्य में लगे। अभी जो 5 दुकानें आप बता रहे हैं आपके पुरखों के उस जमाने से चलती आ रही हैं, 4 दुकानें, एक उनका आरोप है कि कब्जा कर लिया गया, एक कटरा आपके द्वारा, ऐसा आरोप है। तो आप जो दुकान है उसका किरायानामा या कोई पैसा वसूली करते हैं या देते हैं किसी को? सर, ऐसा किरायानामा उन लोगों का रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो लोग किरायानामा किसी को नहीं देते हैं। 60 से 70 दुकानें हैं, किसी के पास किरायानामा या कुछ हो तो वो दिखा दे, तो हम भी दिखाते हैं। हमको एक रसीद मिला था, जो कि हमने रसीद मांगा था कि भाई पैसे लेते जा रहे हैं, हमको रसीद दीजिए हमको। तो वो इसी बात को लेकर बवाल हुआ, हमने जाकर मुकदमा दाखिल कर दिया तो समिति के नाम से। अब समिति आए कोर्ट में हाजिर जब है तो वहाँ पर जवाब लगाए अपना। ऊपरी दबाव से, आप बाहरी गुंडों से आप चाह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे दी जाए, फर्जी कैसे फंसाया जाए कि मादक पदार्थ बेचता है, तो जांच करवाए हमारी मादक पदार्थ की। आखिर कौन इस मंदिर में ऐसे पदार्थों का कोई भी नहीं, कूट रचित दस्तावेज से पदाधिकारी वो वीडियो भी दिखा रहे थे कि जो वहाँ पे पादक पदार्थ जो बेचते हैं, जो भी नशीले पदार्थ, वो चौकी इंचार्ज के साथ मंदिर ठीक है, वो वीडियो दिखा रहे थे। ये इसकी जांच हो,
कि हमारी दुकान है मादक पदार्थ, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे चारों तरफ। मंदिर प्रांगण में क्या मादक पदार्थों की बिक्री होती है? ऐसा कुछ नहीं है। मादक पदार्थ जो है शिवा शंकर मिश्रा खुद पीते हैं और 4 लोगों को बैठा के, अपने यहाँ मंत्री हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उनकी भी टेस्ट करा ली जाए, हमारी भी टेस्ट करा ली जाए, खुद निकल जाएगा। आप ये लोग मंदिर बताइए, में क्या बेचते थे? आप लोग मंदिर में? हमारा मेडिकल की दुकान है जिसमें हमारे बाबा दादा के जमानों से वहाँ पे हमने मेडिकल स्टोर उसमें डाला। अब इन लोगों को दिक्कत होने हम बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री रामजी भारती आज मां बम्बलेश्वरी देवी दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों सहित डोंगरगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और माता रानी से आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जो मुझे नई जिम्मेदारी दिया है महामंत्री का, निश्चित तौर पे डोंगरगढ़ जनता और हम सब मिलकर जो 5 साल भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार रही और आप सबके सहयोग से जिस प्रकार हम लोगों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और आने वाले समय में हम लोकसभा की तैयारी करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में के 11 सीट है और 11 की सीट जीतने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और आज हमने माता बम्बलेश्वरी का आशीर्वाद लिया है और निश्चित तौर पे माता का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो उनके दृढ़ संकल्प है, हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने में और माता का आशीर्वाद हम सब पर मिले, यही माता जी से प्रार्थना करता हूँ। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कस्बा सिरसी की रेलवे क्रॉसिंग की सड़क में गहरे गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन ई रिक्शा का पलटना, गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पलटना, बाइक सवार का घायल होना, ये सब आम बात हो गई है। ये सड़क संभल मुरादाबाद रोड को जोड़ने का काम करती है। यहाँ से उच्च अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी महीनों से इसकी मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। कई बार मीडिया ने भी सड़क की खस्ता हालत को अपने चैनल तथा अखबारों में प्रकाशित किया, लेकिन उसके बाद भी ये सड़कें ज्यों की त्यों हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस सड़क का मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी के अंडर में नहीं आता, बल्कि इसे रेलवे विभाग को करना है। लेकिन रेलवे विभाग द्वारा अभी तक सड़क की मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है, जिससे लोग जर्जर सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसी के रेलवे क्रॉसिंग पर, जहां सड़क में गहरे गहरे गड्ढे होने की वजह से यहां आए दिन कोई ना कोई हादसों का शिकार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे इस सड़क का कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां पे ट्रैक्टर ट्राली का पलटना, रिक्शों का पलटना, बाइकों का फिसलना यहां एक आम बात हो गई है और लोग यहां पे लगातार जख्मी हो रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही है अभी तक क्या कोई भी यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो मरम्मत कार्य है सड़क का अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा महसूस होता है कि यही ना पता लग पाता क्या सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है। शायद ये बात कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने भी इस सड़क की मरम्मत के लिए कई बार अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क अभी तक ऐसे ही है और यहाँ गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना खतरे से खाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी का बताया जाता है कि कई बार अधिकारियों से इस मामले में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग है इसकी मरम्मत कार्य ना कि पीडब्ल्यूडी को करनी है, बल्कि ये रेलवे विभाग को करनी है। लेकिन रेलवे विभाग अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और उसी की वजह है कि यहाँ हर आदमी, आने वाला ट्रैफिक, गुजरने वाला ट्रैफिक खतरे के बीच में यहाँ से गुजरता है। अब देखना यह है कि रेलवे विभाग इस गंभीर सड़क को जो हादसों का एक अड्डा बन चुकी है, इसे कब तक इसमें मरम्मत कार्य कराएगा और कब तक
यहाँ होने वाले हादसों से निजात मिलेगी। ये तो अपने आप में एक सवाल है। देखना यह है कि अब लगातार ये जो हादसे हैं आखिर इनका जिम्मेदार है कौन और ये कब तक इस सड़क को मरम्मत कार्य कराया जाएगा। मैं सी न्यूज़ भारत से इसराम सैफी। खबर सोनभद्र से है, जहां ज्ञात कारणों की वजह से ग्राम पंचायत सदस्य के घर में रविवार रात्रि लगभग 11 बजे आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरा घर जल गया। वहीं ग्राम पंचायत मोहर मनिया देवी 38 वर्षीय बेहोशी की हालत में हो गई थी। वहीं सदस्य प्रतिनिधि पति सुखदेव 42 वर्षीय काफी चिंतित थे। घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी गई है। बताते चले कि ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरपुर टोला टेढ़ीतेन वार्ड नंबर 4 के सदस्य प्रतिनिधि के घर में रविवार को रात लगभग 11 बजे आग लग गई, जिसकी वजह से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सुखदेव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम बैरपुर टोला टेढ़ीतेन। क्या मामला है? घर जल गया है। कैसे घर जल गया? अब ये पता तो नहीं है कि कैसे जल गया। रात में जला, सोया हुई रात में। क्या बजे की बात है? 11 बजे रात में जला है। क्या क्या जल गया आपका? पूरी घर जल गया। बैल थे जोतने वाला, वो भी जल गए। 6 ठो बैल थे, वो भी जल गए हैं। 2 गो मर गए हैं, 2 अभी मान लीजिए 4 गो बचे हैं, वो भी घायल हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुखदेव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टेढ़ीतेन के। कौन सा ग्राम पंचायत है? बैरपुर ग्राम से। और आपने किसको सूचना दिया? अभी तो हम प्रधान को दिए हैं, ग्राम प्रधान को। तो क्या क्या बोले ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान जी बोले कि आ रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।